हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों हमने कल 7 क्वेश्चन किया था, आज उसके आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 प्लस रूट में 3 मीटर है। हमें बच्चों ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 प्लस रूट में 3 है। अगर बच्चों हमारा भवन की ऊंचाई इतना आ गया तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, भवन की ऊंचाई निकालेंगे। ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों एक मंदिर है, ये हमारा मंदिर हो गया। कहा एक और भवन है, ये हमारा भवन हो गया। कह रहा है मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ये हमारा 15 मीटर हो गया। कह रहा है मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री कह रहा है। तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण है बच्चों 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, इसको मिला दो तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। फिर कहा है बच्चों सिद्ध कीजिए कि इस भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 रूट में 3 होती है। तो इसे बच्चों मान लो ए बी, इसे मान लो सी डी, इसे मान लो ई। हमें बच्चों इस भवन की ऊंचाई निकालना है। तो बच्चों एक बार त्रिभुज ए ई सी ले लो और एक बार त्रिभुज सी डी बी ले लो। तो लिखो माना भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर है। तो ये बच्चों पूरी ऊंचाई कितना है, हमने मान लिया ये पूरी ऊंचाई x मीटर है। जब बच्चों ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये कितना होगा 15 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 15 माइनस x, x माइनस 15 होगा बच्चों, x माइनस 15 कितना हो जाएगा, x माइनस 15। ये पूरा x है, इसमें में से ये इतना घटा दो तो बचेगा कितना, x माइनस 15। तो ये हो गया। तो एक बार त्रिभुज ले लो बच्चों डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। तो tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब सी डी बटे आधार बी डी। तो tan 45 डिग्री का मान 1, सी डी का वैल्यू कितना है 15 बटे बी डी, क्रॉस गुणा कर लो, बी डी बराबर आ गया 15 मीटर। ये बच्चों कितना आ गया 15 मीटर। तो ये भी बच्चों कितना होगा, ये भी 15 मीटर होगा। तो लिखो त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में क्या tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है ए ई है बटे आधार क्या है, आधार है सी ई,
आधार हो गया सी ई। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए ई का वैल्यू कितना है बच्चों, ए ई का वैल्यू कितना है x-15। तो ये हो गया x-15 बटे सी ई क्या है बच्चों, सी ई। तो बच्चों ये दूरी जितना होगा उतना ही ये दूरी होगा, तो ये कितना है 15, तो ये भी होगा 15 मीटर। तो सी का वैल्यू कितना हो गया 15 मीटर। क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 15 बराबर √3x माइनस का 15 √3, 15 √3 आ गया। अब बच्चों इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 15 प्लस का 15 √3 बराबर √3x। अब बच्चों दोनों में से कितना कॉमन कर लें, 15 कॉमन कर लो। तो बच्चों 15 कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा 15 कोष्टक में 1 प्लस √3 आ जाएगा बराबर √3x। अब बच्चों एक काम करो, ये √3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, तो ये हो गया 15 कोष्टक में 1 प्लस √3 बटे √3 बराबर x हो गया। तो x बराबर कर लो 15 कोष्टक में 1 प्लस √3 बटे √3, हर का परिमेयकरण कर लो। x बराबर हो गया 15 √3 कोष्टक में 1 प्लस √3 बटे √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 3, 3 5 15। तो x बराबर हो गया बच्चों 5 √3 कोष्टक में 1 प्लस √3। तो x बराबर आ गया, इसका बच्चों अंदर गुणा करा लो, कितना आएगा 5 √3 प्लस का 5 √3 कितना हो जाएगा 3, 3 5 15। अब बच्चों दोनों में से 5 कॉमन कर लो, तो जब 5 कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा √3 प्लस का 5। यही बच्चों हमें 5 3 15, यहाँ पर कितना आएगा 3, यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो x बराबर आ गया 5 कोष्टक में 3 प्लस √3। तो बच्चों 3 को आगे लिख लो और √3 को पीछे लिख दो। तो x का वैल्यू बच्चों हमें निकालना था और x का वैल्यू आ गया। x क्या है, भवन की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 5 प्लस √3 क्या आ गया मीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों क्वेश्चन में, कहा है बच्चों एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो ये हो गया 80 मीटर चौड़ी सड़क। कहा इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो ये हमारा खंभा हो गया, इसको मान लो बच्चों A, इसको मान लो B।
इसको मान लो बच्चों C, इसको मान लो D। कहा है इस सड़क के बीच में एक बिंदु है, मान लिया बच्चों हमने E बिंदु है। इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। कहा इस सड़क की जो लंबाई है वो 80 मीटर चौड़ी है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है कि खंभे की ऊंचाई कितना है। और क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है खंभों से बिंदु की दूरी। खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। तो बच्चों हमने मान लिया B से लेकर E तक की दूरी x है, तो ये इतना कितना दूरी बचेगा? ये पूरा 80 था, 80 में से ये इतना घटा दो तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। तो ये हो गया बच्चों। तो लिखो माना AB और CD एक खंभा है। जहां AB बराबर है CD के। क्यों बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इन दोनों खंभों की लंबाइयां समान हैं, तो लिखेंगे दिया है माना, क्या माना बच्चों? BE की दूरी BE बराबर x मीटर और CE बराबर कितना है? CE बराबर है 80 माइनस x। अब बच्चों त्रिभुज एक बार ABE ले लो, एक बार त्रिभुज DCE ले लो, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब AB बटे आधार BE तो यहाँ पर हो गया tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट में 3 बराबर AB की दूरी AB ही है, BE क्या है? x है। तो बच्चों AB बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस गुणा कर लो। AB बराबर हो जाएगा x रूट में 3। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों एक बार त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DCE में, DCE में इसमें tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब DC बटे आधार DC बटे आधार CE। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1 बटे रूट में 3 बराबर DC का वैल्यू कितना है? DC का DC ही है बटे CE कितना है? 80 माइनस x है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऊपर चला जाएगा, रूट में 3CD बराबर हो गया 80 माइनस x। तो बच्चों रूट में 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो ये CD बराबर हो गया 80 माइनस x बटे रूट में 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2।
अब बच्चों चूँकि क्वेश्चन में दिया ही है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या ए बी बराबर है सी डी के, तो ये भी बराबर होगा इसके, तो ये हो गया एक्स रूट में 3 बराबर 80 माइनस एक्स बटे रूट में 3, क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, रूट में 3 3 हो जाएगा, ये हो गया 3x बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो 3x प्लस का x बराबर 80, तो x बराबर 4x बराबर कितना आ गया 80, तो x बराबर आ गया 80 बटे 4, तो 4 एक नम 4, 20 चौक 80, तो यहाँ पर x बराबर आ गया 20। तो लिखेंगे बच्चों अतः BE खंभे की बीच की दूरी 20 मीटर है तथा CE बराबर कितना होगा बच्चों, CE पूरा कितना है, CE बच्चों है 80 माइनस एक्स, तो 80 में से x का वैल्यू घटा दो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो माइनस का 20, तो x बराबर आ गया 60 मीटर। और क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, तो यहाँ पर बच्चों ज्ञात कर लो खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई बच्चों क्या है, खंभे की ऊंचाई ये ए बी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर x रूट में 3, तो ए बी बराबर हो गया, x का वैल्यू कितना आया है बच्चों 20, तो ये हो गया 20 रूट में 3, क्योंकि x का वैल्यू 20 आया तो हमने x की जगह पे 20 रख दिया, तो ये आ गया 20 रूट में 3। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 मीटर होगा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों इसके पहले वाला क्वेश्चन जो कराए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पर बच्चों अंक बदल दिया गया है। तो बच्चों ये आप खुद लगाओगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। ये भी बच्चों 2024 में पूछा गया है, तो ये बच्चों क्वेश्चन आप खुद लगाओगे। इसका आंसर बता देते हैं बच्चों। इसका आंसर बताना क्या है, यही आएगा। अगर भवन की ऊंचाई जब निकालोगे तो यही आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा और यही हमें करना है। तो बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। एक मीनार है, उसके ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है। क्रम से क्या है, 45 और 60 है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमने कल कराया है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। वो सिर्फ कहा था ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कहा है झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद करोगे बच्चों। इसका आंसर बच्चों बता देते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 7.32 आएगा अगर दशमलव में निकालोगे तब। कब, जब रूट 3 का वैल्यू रखोगे
तब आएगा, नहीं तो √3 का वैल्यू नहीं रखोगे तब भी सही माना जाएगा। तो ये भी बच्चों आप खुद लगा लेना। इसका आंसर आएगा बच्चों 7.32 मीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों, एक भवन है, एक बच्चों बहुमंजिल है। कह रहा है बच्चों, इस बहुमंजिल के शिखर से देखने पर इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अवनमन कोण तथा इस भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण क्रमशः 30 से 45 हैं। ये बच्चों कितना है, ये पूरा हो गया 30, तो यहाँ पर भी बच्चों कितना आएगा 30 डिग्री। ये पूरा है 45, तो ये कितना आएगा 45 डिग्री। इसे बच्चों मान लो ए बी सी डी ई। हमें बच्चों ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो ये बच्चों कितना दिया 8 मीटर, तो ये भी कितना होगा 8 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई जो दिया है 8 मीटर, ये बहुमंजिल है तो ये जितना है उतना ये भी होगा, तो ये भी 8 हो गया। इसको मान लो बच्चों x, ये कितना है x है, इसको मान लिया हमने x मीटर है। तो लिखेंगे बच्चों, माना AC बहुमंजिल भवन है जहां AB x मीटर है, BC बराबर कितना है 8 मीटर और DE बराबर कितना है 8 मीटर, ये भी है। तो एक बार बच्चों त्रिभुज ले लो ACD और एक बार त्रिभुज ले लो ABE। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE। एक बार हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे। में tan 30 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा लंब, कितना है x बटे आधार BE tan 30 डिग्री का मान बच्चों क्या होता है 1/√3 बराबर x का x ही रहेगा बटे BE क्या है बच्चों, BE का वैल्यू दिया है हमें 8 मीटर। BE वैल्यू दिया नहीं है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो गया BE बराबर x√3। इसे मान लो बच्चों समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब एक बार त्रिभुज ले लो बच्चों ACD।
त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पर लेंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, ये कितना हो गया, लंब AC बटे आधार ये, तो लंब हो गया AC बटे आधार CD। tan 45 डिग्री का मान 1 बटे हमने 1 कर लिया। AC बराबर क्या होता है, AC बराबर कितना है बच्चों, AC बराबर है AC x प्लस 8 है, x प्लस 8 बटे CD। CD का वैल्यू कितना है बच्चों, नहीं ज्ञात है, तो ये हो गया CD, क्रॉस गुणा कर लो, CD बराबर हो गया x प्लस 8, CD बराबर कितना हो गया बच्चों, x प्लस 8। इसे बच्चों मान लो समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, ये है, और समीकरण 2 ये है, ये बराबर होगा इसके, तो लिखेंगे यहाँ BE बराबर है CD के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x रूट में 3 बराबर x प्लस 8 बटे CD बराबर कितना है, x प्लस 8 ही आया, तो ये भी हो गया x प्लस 8, तो x को इधर ले आओ, x रूट में 3 माइनस का x बराबर 8 हो गया, x कॉमन कर लो, तो रूट में 3 माइनस 1 बराबर 8, तो x यहाँ पर गुणा कर रहा है, ये उधर जाकर क्या करेगा, भाग, तो x बराबर हो गया 8 बटे रूट में 3 माइनस 1, क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा यहाँ पर बच्चों हर का परिमेयकरण कर लो, रूट में 3 प्लस 1 बटे रूट में 3 प्लस 1, इतना हो गया, गुणा करो बच्चों, क्या आएगा, 8 रूट में 3 प्लस का 8 बटे, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना आएगा 3 माइनस b का स्क्वायर कितना आएगा 1, x बराबर हो गया 8, कॉमन ले लो इन दोनों में से, 8 रूट में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पर बच्चों x बराबर आ गया 4 रूट में 3 प्लस 1। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो बच्चों x बराबर आ गया 4 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना आया है बच्चों, x बराबर आया है 4 रूट में 3 प्लस 1, ये x बराबर है 4 रूट में 3 प्लस 1। तो हमें ज्ञात करना है इस बहुमंजिल की ऊंचाई, तो x प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 8, तो बहुमंजिल की ऊंचाई, तो बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा x प्लस 8 के, तो ए सी बराबर होगा x का वैल्यू कितना है, इतना 4 रूट में 3 प्लस 1
प्लस 8, तो कितना आ गया बच्चों 4√3 प्लस 9। AC बराबर क्या आ गया 4√3 प्लस 9। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। जो बहुमंजिल की लंबाई है बच्चों वो आया है 4√3 प्लस 9। तो बच्चों हो गया बहुमंजिल की ऊंचाई AC बराबर x प्लस में 8। ये पूरा AC x प्लस में 8 हो गया। तो x का वैल्यू कितना है 4 कोष्टक में √3 प्लस 1। तो ये हो गया 4 कोष्टक में √3 प्लस 1। तो AC बराबर हो गया 4√3 प्लस का 4 एकन्नम 4 प्लस का 8। तो AC बराबर आ गया 4√3 प्लस का 8 4 12। तो AC बराबर आ गया बच्चों 4 दोनों में से कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन हो गया, क्या बचेगा √3 प्लस 4 3 12, आगे इतना मीटर। तो बच्चों बहुमंजिल की ऊंचाई कितना आ गया 4 कोष्टक में √3 प्लस 3 मीटर। और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, बस यही ज्ञात करना था बहुमंजिल की ऊंचाई। तो आ गया 4 कोष्टक में √3 प्लस 3 मीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों लिखना चाहो एक लाइन लिख सकते हो। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर है 4 कोष्टक में √3 प्लस 3 मीटर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। इसके बाद पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। कह रहा है एक केबल टावर है, तो ये हमारा हो गया केबल टावर। कह रहा है बच्चों केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर कह रहा है बच्चों इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री होगा। इसको बच्चों मान लो A, B, C, D, इसको मान लो E। कहा है बच्चों जो भवन की ऊंचाई है वो 7 मीटर है, तो ये भी बच्चों कितना होगा 7। इसको मान लो बच्चों X, इसको हमने मान लिया X। हमें ज्ञात करना है बच्चों A, B की ऊंचाई, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई। तो लिखो बच्चों त्रिभुज A, एक बार त्रिभुज ले लो AEC में, त्रिभुज AEC में क्या tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब AE बटे आधार CE। तो
तो tan 60 डिग्री का मान रूट में 3 बराबर ए ई क्या है, ए ई का वैल्यू x है, तो ये x आ गया बटे सी ई। तो ये हो जाएगा सी ई बराबर x बटे रूट में 3। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों त्रिभुज ले लो सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब सी डी बटे आधार बी डी, सी डी बटे बी डी। तो tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर सी डी का वैल्यू कितना है 7 बटे बी डी, बी डी बराबर हो गया 7 के क्रॉस गुणा कर लो, बी डी बराबर कितना आ गया 7 मीटर। अब बच्चों अगर ये बी डी 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा। तो सी ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 7। तो ये हो जाएगा, इसके जगह पर रख दो बच्चों 7 बराबर x बटे रूट में 3, क्रॉस गुणा कर लो तो x बराबर कितना आ गया 7 रूट में 3। x का वैल्यू आ गया 7 रूट में 3। हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई क्या है बच्चों, केबल टावर की ऊंचाई है x प्लस 7। तो ये हो जाएगा x प्लस 7। तो इसको जोड़ लो, x का वैल्यू रखो तो 7 रूट में 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7 कामन कर लो, रूट में 3 प्लस 1 आ गया। ये हो गया केबल टावर की ऊंचाई इतना मीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों एक स्तंभ है, ये हमारा हो गया स्तंभ। कह रहा है इस सूर्य का उन्नयन कोण 60, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से बढ़कर थीटा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फाई, ये हो गया थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है बच्चों, फाई से बढ़कर थीटा हो जा रहा है। यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से बढ़कर थीटा हो जा रहा है। तो बच्चों जब फाई से बढ़कर थीटा हो रहा है तो इस स्तंभ की लंबाई a मीटर बढ़ जा रही है, तो ये a मीटर बढ़ गया। हमें बच्चों ज्ञात करना है इस स्तंभ की लंबाई। तो ये हो गया x, इसको मान लो a b c d, ये क्या हो गया d। अब बच्चों एक बार त्रिभुज ले लो a b c में, त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में क्या लगाएंगे tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है x बटे आधार कितना है BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x बटे tan फाई। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों एक बार ले लो त्रिभुज A B
डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है x बटे आधार कितना है BC प्लस CD, ये हो गया BC प्लस CD। तो tan थीटा बराबर हो गया x बटे BC का वैल्यू कितना है बच्चों, x बटे tan फाई है, तो ये हो गया x बटे tan फाई प्लस CD कितना है बच्चों, a है, बटे 1 करके एलसीएम लेकर सॉल्व करो। tan थीटा बराबर हो गया x बटे एलसीएम क्या हो गया tan फाई, तो यहाँ पर आ गया x प्लस a tan फाई। अब बच्चों ये tan फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा बराबर x tan फाई बटे x प्लस a tan फाई। अब बच्चों क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इसके साथ गुणा कर लो, तो x tan थीटा हो जाएगा, x tan थीटा, और क्या होगा tan का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई, ये हो गया tan फाई बराबर x tan फाई। अब बच्चों हमें किसका वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x स्तंभ की लंबाई है बच्चों, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसको इधर ले आओ और इनको उधर भेज दो, तो ये हो गया x tan थीटा माइनस x tan फाई बराबर हो गया माइनस का a tan थीटा इंटू tan फाई। एक काम करो बच्चों, माइनस से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, ये बच्चों प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लो, तो ये हो जाएगा x tan फाई माइनस का x tan थीटा बराबर हो जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई। अब बच्चों इन दोनों में से x कॉमन कर लो, क्या बचेगा tan फाई माइनस tan थीटा बराबर हो गया a tan थीटा इंटू tan फाई। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, a tan थीटा इंटू tan फाई बटे tan फाई माइनस tan थीटा। यही बच्चों हमारा स्तंभ की ऊंचाई हो गई, यही हो गया बच्चों हमारा स्तंभ की ऊंचाई। तो बच्चों इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको बच्चों हमने करा दिया। अब बच्चों अगला पार्ट कल करेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।